हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी कैटेट 2022 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि यूपी कैटेट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। बहुत से विद्यार्थी एप्लीकेशन फॉर्म को भर दिए होंगे ऑनलाइन और बहुत से विद्यार्थी भरेंगे भी। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो विद्यार्थी भर चुके हैं वो भी, अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो करेक्शन डेट में जब करेक्शन डेट आएगी 1 मई से लेकर के 5 मई तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से मोस्टली विद्यार्थी ऐसे हैं जो गांव देहात क्षेत्र में फॉर्म भरते हैं कैफे पर, और उनको जानकारी नहीं होती है कि अगर आप पीसीएम हैं, पीसीबी के हैं, वहाँ पर कौन सा पेपर चूज़ करेंगे, कौन सा कोड आपको यहाँ पर भरना चाहिए, और वो गलती कर लेते हैं। और एग्ज़ाम टाइम पर उनको जब पेपर मिलता है दूसरे ग्रुप का, तो कहीं ना कहीं 1 साल हमारी चली जाती है। तो वो गलती से बचने के लिए मैं इस वीडियो में बात करेंगे आप कौन कौन सी यहाँ पर सावधानी बरतनी है और कौन कौन सी गलती यहाँ पर नहीं करनी है। कुछ दिन पहले मैं इसमें वीडियो जब मैं बनाया था तो कई विद्यार्थी मैं देख रहा था कमेंट कर रहे थे नीचे कि सर मैं बिहार से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, इस एग्ज़ाम को मैं दे सकता हूँ। जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अब कुछ लोगों के पास मूल निवास दो दो स्टेट का होता है, लेकिन मूल निवास के साथ साथ अगर आपके पास आधार कार्ड यूपी के नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। कुछ विद्यार्थी बिहार वाले यूपी पूर्वांचल में कुछ कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि सर मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 10 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ने से मतलब नहीं है, आप पढ़ किसी भी स्टेट में सकते हैं, लेकिन जब तक उस स्टेट का, हाँ कुछ समय ऐसा था कुछ समय पहले जब आधार कार्ड नहीं थे तो लोग दो दो स्टेट में एडमिशन मतलब फॉर्म भर देते थे, अगर जहाँ उनका होता वहाँ ले लेते। ऐसा कुछ समय पहले था, जैसा कि झारखंड वाले बिहार में ले लेते थे, ठीक है, बिहार वाले झारखंड में। अभी भी कई ऐसे विद्यार्थी झारखंड और बिहार के हैं जिनके पास झारखंड का ही मूल निवास है और बिहार का ही मूल निवास है, लेकिन आधार कार्ड तो एक ही स्टेट का होगा। तो जिस स्टेट का आपके पास आधार कार्ड है आप उसी स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं। स्टेट लेवल एग्जाम होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाद बाकी आईसीआर बीएचयू एग्जाम तो कोई भी दे सकता है, ठीक, उसके लिए कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी कैट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। अब इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। और ये वीडियो पीसीएम, पीसीबी, पीएजी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो पीएजी ग्रुप के कोर्सेज हैं और बेस्ट कोर्सेज हैं, और उस कोर्स को करने के लिए स्टेट में कोई यहाँ पर बाउंड नहीं है। ये बात आपको यूट्यूब पर कोई बताया भी नहीं होगा अभी तक, आप सर्च कर लीजिएगा जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। उन विद्यार्थी को जो विद्यार्थी पीएजी ग्रुप के हैं यानी एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, क्योंकि यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी जो टेक्नोलॉजी कोर्स होता है वो काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। अगर आप आईसीआर से जाएंगे तो आईसीआर में आपको पीसीएम ग्रुप करना ही पड़ेगा। बीएचयू करना चाहते हैं तो आपको पीसीएम ग्रुप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है। मैंने प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो बहुत सारी उसमें चीज़ें ऐसी निकाली हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को हो सके तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हालांकि मैं बोलता नहीं, आप लोग ऑलरेडी लाइक और शेयर करते हैं, अच्छे व्यूज देते हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत से विद्यार्थी जब भी गांव देहात फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई गलती हो सके। करेक्शन डेट का आपको ऐसा जो है चांस देख सकते हैं, या उस डेट में आप करेक्शन करने का कोई मौका मिले, ठीक है। करेक्शन तो वही करते हैं जिनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। चलिए फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सभी को पता है कि 30 अप्रैल के पहले आपको फॉर्म भर देना है। ऐसा मत हो कि आप ना करें कि 30 अप्रैल के पहले 1-2 दिन आप फॉर्म भरें। लास्ट डेट से कम आप 10 दिन पहले जो है आप फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत से विद्यार्थी रह जाते हैं, बाद में भरते हैं तो वेबसाइट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो वहाँ पर जो चीज़ें सही से चल नहीं पाती हैं, ठीक है। चूँकि ऑनलाइन काम होता है इसमें टाइम, कई बार वेबसाइट मेंटेनेंस मोड पर चली जाती है तो बहुत दिक्कत होगी वहाँ पर, ठीक है। अगर कुछ फॉर्म में गड़बड़ी हो जाती है, कुछ करेक्शन आप करना भी है, तो आप 1 से लेकर 5 तक कर सकते हैं। आपकी एग्जाम डेट जो है वो 16 से लेकर 17 जून तक दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के कि इसको कौन कौन से लोग भर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो 10+2 ऑलरेडी पास कर चुके हैं बहुत समय पहले, बहुत समय मतलब साल 2 साल 3 साल पहले उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो 12th पास आउट किए हैं पीसीएम से, या फिर पीसीबी से यानी कि बायो से, या फिर पीसीएमबी से जैसा कि सीबीएसई बोर्ड में होता है, या फिर पीएजी ग्रुप के हैं। और पीएजी ग्रुप हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर ग्रुप, समझते होंगे आप लोग, यूपी के हैं, यूपी में पीएजी ग्रुप जो है बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपने 10+2 किया हुआ है, या फिर आप अभी 10+2 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, हालांकि एग्जाम डेट आ चुकी है 24 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक लगभग सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे साइंस ग्रुप में, ठीक है। तो आपके साथ साथ इसके साथ बोर्ड भी एग्जाम देना होगा आपको, तो मैं समझता हूँ आपको फॉर्म को भर दीजिएगा यूपी कैडेट का, और अपने जो बोर्ड एग्जाम अगर है तो आप पूरा फोकस बोर्ड पर करिए। और अच्छे से अगर बोर्ड की तैयारी करेंगे तो साथ ही साथ वो सारी चीज़ें
कॉन्सेप्ट खैर क्लियर नहीं हो पाते हैं बोर्ड परीक्षा में, समझता हूँ, क्योंकि बच्चे पास आउट होने के लिए बहुत सारी मार्केट में काका 10 ईयर्स है, विद्या है, बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन बैंक आती है जिनको पढ़ के केवल नंबर ले आते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर नॉलेज नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं समझता हूँ आपके पास अगर पहले से आपने स्टडी कर रखी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से, किसी भी फंडामेंटल बुक से, रेफरेंस बुक से, तो आप उसको अच्छे से और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद 2 महीने जो आपके पास टाइम मिलेगा अप्रैल के बाद, अप्रैल मई और आधा जून, तो यूपी कैटर में काफ़ी 2 महीने मिलेंगे, और आईसीआर में काफ़ी टाइम मिलेगा। हो सकता है आपको 3 महीने मिले, हो सकता है आपको 4 महीने मिले, क्योंकि जुलाई से पहले आईसीआर एग्जाम पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका 1 साल बचेगा, अगले साल तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम आपके शुरू होने वाले हैं 24 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अगर विद्यार्थी 10+2 पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी या पीजी ग्रुप से किया हुआ है, और अगर आपके परसेंटेज जो है यहाँ पर 50% है अगर इंटर में, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेस हैं, उनको आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी हमारी यहाँ पर। अब इतना तो परसेंट हर किसी का आ ही जाता है, आजकल फेल भी कोई नहीं होता है, तो परसेंट लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे एज फैक्टर को लेकर के, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कई विद्यार्थियों की एज नहीं हो पाती है तो फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, क्योंकि अगर आप भले ही मान लो 2022 एग्जाम नहीं दें, या कुछ सोचते हैं कि मैं अभी नहीं 23 में दूंगा, 23 में क्वालिफाई करूंगा, अगर आप एज में आते हैं, एलिजिबल हैं, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने एग्जाम देने से ये एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर कैसा पूछा जाता है। भले ही आप 23 में तैयारी करें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एग्जाम आपको देना चाहिए उस पेपर का पैटर्न और क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एज फैक्टर के बारे में। एज फैक्टर में 2 चीज़ें हैं। अगर आप केवल पीसीबी से हैं, ठीक है, पीसीबी से हैं, और आपका अगर कोर्स जो करना चाहते हैं, वेटनरी साइंस करना चाहते हैं बीबीएस से, एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पर जो आपकी एज है वो मिनिमम एज 17 से लेकर के 25 तक है, ठीक है। ये 17 से लेकर के 25 साल तक है। और यहाँ पर जो विद्यार्थी ओबीसी के हैं, एससी और एसटी, इन विद्यार्थियों के यहाँ पर 5 साल तक की छूट भी दी जाएगी। इसका मतलब वो विद्यार्थी अगर 30 साल तक के होंगे तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो 17 साल जो मिनिमम एज है, ये आपकी 31 दिसंबर जो है 2022 को कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। ये 31 दिसंबर और 2022, अगर आप 31 दिसंबर 2022 मिनिमम 17 साल के हैं, मैक्सिमम 25 साल, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ पर ये जो 5 साल तक की छूट दे रखी है ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए है। ये तो बात हुई केवल वेटनरी साइंस के लिए। अगर मान लीजिएगा कुछ विद्यार्थी सोचते हैं मुझे बीएससी एजी में एग्रीकल्चर करना है, तो अदर जो कोर्सेस हैं, यानी इसके अलावा जो अन्य कोर्सेस हैं, उनके लिए यहाँ पर जो आयु है वो मिनिमम 16 से लेकर के 22 साल तक होनी चाहिए, ठीक। अब मिनिमम 16 कब तक होनी चाहिए, तो ये आपकी सेम है 31 दिसंबर 2022 तक, ठीक है। मिनिमम 16 से लेकर के 22 साल तक अगर बीच में आते हैं, और प्लस यहाँ पर छूट, ये वाली छूट आपको मिलेगी, जो ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं यहाँ पर भी वही मिलेगा, यानी 22 पास 27 साल तक आप यूजी के लिए कर सकते हैं। मुझे लगता है कोई 27 साल के स्टूडेंट होगा 26 साल तक का, वो यूजी के लिए यहाँ पर तैयारी करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 ईयर्स कोर्स होते हैं, 4 साल इसमें भी लगे आपका लगेगा। अगर आप ऑलरेडी कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर चुके हैं तो कोई जरूरी थोड़ी इधर आना, ठीक है। वो इंटरेस्ट की बात है, अगर आप इंटरेस्ट कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज और भी कोर्सेस हैं उसमें आप जा सकते हैं। तो ये तो बात होगी एक एज फैक्टर को लेकर के, जो बहुत ही एक मेन मुद्दा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और बाद बाकी आपको पता है जो इसकी जनरल ओबीसी की जो ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर फीस है 1250 है, और जो एससी एसटी है उनसे 1050 रुपये फीस लगेगी ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है उसको ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी ग्रुप को लेकर के यहाँ पर कन्फ्यूजन है, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर मैं पीसीएम ग्रुप से हूँ, यहाँ पर पीजी ग्रुप मैंने चूज़ कर लिया है, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो विद्यार्थी जिस ग्रुप का है, जैसे मैं अगर बात करूँ पीसीबी ग्रुप का है, या फिर विद्यार्थी इंटर जो है पीसीएम से पास किया है, या फिर विद्यार्थी ने पीजी ग्रुप से पास किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो है, जो विद्यार्थी पीसीबी का है वो फॉर्म पीसीबी से ही भरेगा। उसके में 200 क्वेश्चन आते हैं, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, सेम टू सेम यहाँ पर भी है। और बायो का 80 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ 80 क्वेश्चन, जिसका मैथ है उसका मैथ, जिसका बायो उसके बायो 80 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंपलसरी यानी कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, ये वाले सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक। और जो मैथ बायो के यहाँ पर डिफरेंस रहता है, मैथ का अलग मैथ रहता है, बायो के वहीं पर बायो भी अलग होती है, और जीके कॉमन सब्जेक्ट होता है दोनों में, ठीक है। तो जो मेरा यहाँ पर कहने तात्पर्य ये है,
अगर आप पीसीबी से हैं तो आपको फॉर्म पीसीबी से ही फिल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें बात। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, पीएजी ग्रुप से भर देते हैं, पीएजी वाले क्या करते हैं, पीसीबी से भर देते हैं। अब आप जो फॉर्म को भरेंगे, फिल करेंगे, आपको पेपर वही मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर एक कोड है, बता रहा हूँ मैं आपको, इसका कोड दिया गया होगा। जो पीसीबी विद्यार्थी, इसका जो कोड है वो 01 है, पीसीएम विद्यार्थी हैं वो इसका कोड है 02 है, और जो पीएजी ग्रुप के विद्यार्थी इसका जो कोड है, पेपर कोड, वो 03 है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ, अगर आप आर्ट साइड से हैं, जैसे आप आर्ट साइड में मान लीजिए जैसे होम साइंस से कुछ विद्यार्थी हैं, तो आर्ट साइड के लिए यहाँ पर जो कोड दिया गया वो 04 कोड दिया गया, चूंकि जिस कोड को आप फिल करेंगे आपको उसी कोड का पेपर मिलेगा, ठीक। अब कुछ विद्यार्थी ने गलती बहुत सारी कर रखी है, हर साल ये विद्यार्थी गलती करते हैं, क्योंकि वीडियो हर साल विद्यार्थी देखते नहीं पुराना वाला, या पूरा वीडियो नहीं देखते कुछ विद्यार्थी, तो गलतियाँ हो जाती हैं उनसे, ठीक है। तो अगर ऐसी गलती हुई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, अन्यथा कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो हैं पीसीएम के, भर दिया उन्होंने 03, तो आपका पीजी वाला ग्रुप का पेपर मिलेगा, और पेपर अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका जो सिलेबस है पीसीएम पीसीबी का, ये वही सिलेबस जो 11-12 में पूरा सिलेबस आता है एनसीईआरटी का। ये जो सिलेबस है पीएजी वालों, इनका सिलेबस कुछ अलग होता है, ठीक है। इसमें एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर 60 क्वेश्चन आते हैं, बायो क्वेश्चन अलग आते हैं, और ये वाली बायो, इसमें बायो बहुत फर्क होता है। ये बायो आपकी एनसीईआरटी वाली, ये बायो इनकी स्टेट लेवल जो बुक चलती है उससे पूछी जाती है। हालांकि बांदा यूनिवर्सिटी और एनडी यूनिवर्सिटी दोनों पेपर टफ बनाती हैं, तो कई बार पीएजी ग्रुप में पीसीबी पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो पेपर वो एनसीईआरटी उठा लेते हैं। अब ये 2 साल काफ़ी मुसीबत होती है इन स्टूडेंट्स के लिए, एक बांदा यूनिवर्सिटी के लिए और एक एनडी यूनिवर्सिटी के लिए। इनका केवल एक ही समय आता है जब यूनिवर्सिटी मेरिट पेपर बनाती है। तो जो विद्यार्थी पीजी ग्रुप से हैं, मैं हालांकि मैं पढ़ाता नहीं पीजी ग्रुप को, लेकिन मैं जानकारी जरूर देता रहता हूँ ऐसे लोगों को कि आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ते जाएँ, और बहुत ज़्यादा यूट्यूब से नहीं पढ़ें, ठीक है। ये मैं आपको पक्की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब से पढ़कर कोई भी बच्चा सेलेक्टेड नहीं हो सकता है। अब यूट्यूब से पढ़ के कोई सिलेक्शन ले लेगा तो सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर आपको बेनिफिट होता है आप यूट्यूब देखिए, लेकिन यूट्यूब के साथ साथ आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करें, आप अपने मेन सिलेबस पर फोकस करें। जो भी आपके पास कापी किताब है आप उसको देखें, लेकिन प्रॉपरली पूरा दिन यूट्यूब से आप नहीं पढ़ें, ठीक है। यूट्यूब तो केवल मार्केट बनाने के तरीका है, बाद बाकी कुछ है नहीं, ठीक। हाँ, अगर कोई अपडेट भी देता है सही, तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपडेट अच्छी देने के लिए, अच्छा कंटेंट देने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है और प्रोस्पेक्टस पढ़ना पड़ता है। इतना आसान अपडेट नहीं होता है जितना लोग समझते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी इस ग्रुप को लेकर के, ठीक। अब यहाँ पर एक चर्चा हम और करते हैं आप लोगों से, जो आप लोग गलती शायद ऐसी अगर किए हों तो सुधार कर लें, और नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक यहाँ पर अगर जैसे मान लो सिलेक्शन आपको हो जाता है, तो यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है, एक फोटो है, 2-3 यहाँ पर फैक्टर्स और सारे हैं, ठीक, जिसको हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, एक्चुअली यहाँ पर ये दिया गया नोटिस में, इसमें इसके प्रोस्पेक्टस में बांदा यूनिवर्सिटी ने, कि अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है यानी जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ये आपको बनवाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, और ये कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपका होना चाहिए आफ्टर 31 मार्च 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपकी कास्ट है ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इनका जो जन्म प्रमाण पत्र, अरे वो सॉरी, ये जो जात प्रमाण पत्र बनेगा वो इसके बाद का होना चाहिए, ठीक। ये हो गई आपकी दूसरी चीज़। पहला फैक्टर था आपका पेपर कोड लेकर, समझ गए होंगे, और यहाँ पर जो थर्ड फैक्टर है वो आता फोटो को लेकर के। देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। ये थर्ड फैक्टर आता है आपका फोटो को लेकर के। फोटो में ध्यान रखेंगे, फोटो जो आपकी होगी वो पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। जो फोटो आपकी है वो 31 जनवरी 2022 की। पहली बात, इसमें आधार कार्ड नाम लिखेंगे तो 100% आप नई फोटो खिंचाएंगे, यानी कंडीशन ये है कि फोटो आपकी जो है वो 31 जनवरी 2000 पहले की नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। 31 जनवरी मान लो, हो सकता है आपने और भी फोटो खिंचाई जिसमें आधार कार्ड और अपना नाम मेंशन किया हो, तो उस फोटो क्या नहीं लगा सकता। तो 31 जनवरी 2022 के पहले की ना हो, ठीक है, के पहले की ना हो। कहाँ की हो, ये बाद की हो, ध्यान रखेंगे, इसके बाद की होनी चाहिए। अब इस फोटो में मान लीजिए आपकी फोटो हो गई, ठीक है, ये आपकी फोटो हो गई, और यहाँ पर आपको होना चाहिए नाम, इसी फोटो में ध्यान रखेंगे नाम, और यहीं पर होनी चाहिए आधार कार्ड नंबर भी, ठीक है, आधार कार्ड नंबर आप इसमें डालेंगे, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर डेट भी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि ये कैसा नहीं, इस डेट के पहले का। तो 3 चीज़ें हैं, नाम, आधार कार्ड और इसकी डेट,
ठीक, ये होगी बात यहाँ पर फोटो को लेकर के। और कास्ट सर्टिफिकेट हमने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी। पेपर कोड की भी जानकारी हो चुकी। मुझे लग रहा है जो मेन जानकारी थी वो आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पीसीएम पीसीबी के पेपर पैटर्न को लेकर के। कितने पेपर होता है और कितने क्वेश्चन तक का अगर आपका टारगेट होगा तो आपका एग्जाम आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बाद बाकी आपके कमेंट के हिसाब से हम और वीडियो बनाते रहेंगे। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आप कमेंट पर वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न के बारे में। यानी पेपर का पैटर्न कैसा है, तो आप सभी को पता है जो पेपर पैटर्न है यहाँ पर, ये होता है आपका ऑनलाइन, अरे सॉरी ऑफलाइन। ठीक है, वो आईसीआर बीएचयू ऑफ के होते हैं ऑनलाइन, ये पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होता है। और इस पेपर में 200 क्वेश्चन होते हैं। इस 200 क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर मैथ है तो मैथ, बायो है बायो, और जीके है। कुछ विद्यार्थी बोलते सर हम जीके कहाँ से पढ़ें, तो जीके इतना मेजर पार्ट नहीं है। आपका जो मेजर पार्ट है वो ये है। ठीक, और एक मैं और सलाह दे रहा हूँ, जो विद्यार्थी पीसीएम पीसीबी के हैं उनके ये 2 साल गोल्डन चांस है। एक आपका बांदा और एक आपका एनडी जो नरेंद्र फैजाबाद है अयोध्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर जो है ये पेपर सीटेड रिजर्व तो है नहीं, तो पीएचडी ग्रुप का पेपर यहाँ पर टफ आता है। जब पेपर टफ आता है वहाँ पर बायोमैथ वाले बच्चे ज़्यादा चले जाते हैं। तो अभी ये 2 साल आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है। अब ऐसा नहीं 2 साल आप सोचे इस बार नहीं, चलो अगले साल 24 में निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब हैं तभी आप उसके बारे में सोचें। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ और बायो के यहाँ पर 80 क्वेश्चन मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन केवल आते हैं जीके के। इस जीके क्वेश्चन लगाने के लिए एक मंथली किताब आती है पीएमसी श्रृंखला। पीएमसी श्रृंखला ये मंथली बुक आती है, शायद 30-35 रुपए की आती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। आप इसी जनवरी फरवरी मार्च किसी भी एक मंथ के आप ले लीजिएगा। उसमें केवल 2 पेज पहले के जो होंगे वो करंट अफेयर होते हैं, केवल वही चेंज होते हैं हर महीने। बाद बाकी बीच का जो पोर्शन है उसमें आपकी हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है। ठीक है, कुछ जनरल साइंस भी दे रखी है, और फिजिक्स भी है उसमें, बायो भी है, यानी पूरी उसमें साइंस दे रखी है, जितने भी साइंस सब्जेक्ट आते हैं। तो वहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया, पॉलिटिक्स भी है, छोटे छोटे पॉलिटिकल जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पर, तो वही आपको पढ़ना है। उसी में से आपको 20 में से आपको 100% मान लो कम से कम 10 से 14 क्वेश्चन आपको यहाँ से किताब से मिल जाएंगे आपको। बाद बाकी 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर वाले होते हैं, उससे पूछ सकते हैं, जो भी हाल ही में चुनाव हुए हैं और कुछ घटनाएं हुई हैं, ठीक, किस देश में किसके साथ क्या युद्ध हुआ, तो वो सारी चीज़ें करंट अफेयर साथ जुड़ी रहती हैं, वो अखबार पढ़ते रहते हैं, आपके दिमाग में रहती है, वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देना है। आपके मेजर पोर्शन है ये वाले पोर्शन है। ठीक, तो इसको एक आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है यहाँ पर 3 नंबर का, तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो है जो टोटल मार्क आ गए वो 600 मार्क आ गए। 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टाइम होता है यहाँ पर वो 3 घंटे होता है। ठीक है, 3 घंटे हालांकि पता नहीं चलता 3 घंटे कहाँ निकल गया। और यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग होती है वो -1 की निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप किसी भी विद्यार्थी किसी ग्रुप का हो, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहता है, किसी भी मतलब 4 यूनिवर्सिटी जो भी आपकी यूपी में आती हैं, इसके लिए कम से कम आपको यहाँ पर 130 क्वेश्चन, 120 प्लस क्वेश्चन आपको करेक्ट करना पड़ेगा। इससे कम क्वेश्चन आपके नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब इसका मतलब ऐसे नहीं 120 सिलेक्शन हो जाए, आप 120 से टारगेट बना लिए, क्वेश्चन आप नहीं कर पाए वहाँ पर 80, तो गड़बड़ हो जाएगा सब। ठीक है, मतलब मिनिमम सिलेक्शन के लिए आपको इतने क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप किसी यूनिवर्सिटी में फ्री सीट पर सिलेक्शन आपका 100% मिल जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, ये मिनिमम मार्क्स हैं। बाद बाकी अगर आप बीबीएससी करना चाहते हैं वेटनरी, तो यहाँ पर इसके लिए आपको कम से कम 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी आपको बीबीएससी वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स जो है करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। आपको मुझे लग रहा है पेपर चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पेपर कैसा आएगा, फोटो कैसी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट के बारे में क्या जानकारी है, कैसे ग्रुप और कोड को हम लोग चूज़ करेंगे। बाद बाकी सेंटर वगैरह तो आप लोग चूज़ कर लिए होंगे अपने हिसाब से, जो भी आपको नियर पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जानकारी हो गई यूपी कैटेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बारे में। ठीक, जो विद्यार्थी ड्रॉपर है, यानी 1 साल जिनका ड्रॉप है या 2 साल ड्रॉप है, बैठे हुए हैं, अगर वो इसको फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, और घर पर हैं और कहीं बाहर हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने अभी क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है 4 मार्च से। और आप उसके लिए ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। डेली हम लोग लाइव क्लास दे रहे हैं, होली के बाद 2 क्लास चलाएंगे दोनों टाइम, यानी सुबह भी और शाम भी। तो आपका आराम से हम लोग सिलेबस भी खत्म करेंगे। ठीक है, और वो आपका जो क्रैश कोर्स है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, आप जैसे चाहें वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसी के नीचे वीडियो नीचे लिंक मिल जाएगा। और यूपी में पहली बार हम लोग अभी पीसीएम पीसीबी की टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं। ये पीसीएम एंड पीसीबी की पूरी टेस्ट सीरीज
ठीक, विद वीडियो सोल्यूशन। इसमें आपका 50 क्वेश्चन, फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 80, मैथ 80 बायो 20 जीके, पूरा वीडियो सोल्यूशन दिया गया। उसमें 20 टेस्ट हैं यहाँ पर केवल, ठीक है। ये 20 टेस्ट, इसमें 10 टेस्ट आपके चैप्टर वाइज हैं और जो 10 टेस्ट हैं ये मॉडल हैं। टोटल 20 टेस्ट हैं। 20 टेस्ट में यानी एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा पेपर का लेवल कैसा आता है, ठीक है। क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन 80 क्वेश्चन मैथ का इतना आसान नहीं होता है। और ये टोटल आपको केवल मिलेगा यहाँ पर 499 रुपये में, ठीक है। हालांकि होली में हम करीब 3-4 दिन इसमें ऑफर रखेंगे, फीस कम करेंगे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी यूपी कैटेट, BHU, ICR दोनों तीनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कुछ विद्यार्थी मोस्टली यहाँ पर परचेज कर चुके हैं, तो जो विद्यार्थी करना चाहते हैं उसके नीचे लिंक दिया है वीडियो में, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ग्रुप में, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी से, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।